ओपन करता हूँ। सबसे पहले मीज़ान डिजिटल एप्लीकेशन ये मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ, आपने भी इसको इंस्टॉल कर लेना है। एप्पल स्टोर में भी आईफोन वालों के लिए भी आपको मिलेगी और एंड्रॉयड वालों के लिए भी मिल जाएगी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ओपन अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का, ट्रैक रिक्वेस्ट, डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट, इंटरनेट बैंकिंग। तो हम आज सब कुछ करेंगे, यानी अकाउंट भी ओपन करेंगे, एप्लीकेशन को ट्रैक करना हुआ वो भी करेंगे, इंटरनेट बैंकिंग तो हमने करनी है, डेबिट कार्ड भी हमने अप्लाई करना है। यानी एक वीडियो में आपको बड़ा कुछ आज मिलने वाला है और प्रैक्टिकली मुकम्मल करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अकाउंट ओपन होगा तो फिर ही हम कुछ कर सकते हैं। अकाउंट ओपन के लिए ओपन ए बैंक अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। ओपन ए बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको 6 किस्म के अकाउंट्स नजर आएंगे, जिनमें 5 किस्म के तो आप अभी ओपन कर सकते हैं और एक मीज़ान स्मार्ट वॉलेट अभी कमिंग सोन है, जल्द ही ये भी आ जाएगा। अच्छा, ये हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनके लिए रोशन डिजिटल अकाउंट है और बाकी जो पाकिस्तान के अंदर है उनके लिए ये है। ओवरसीज़ भी ये ओपन करना चाहें आप कर सकते हैं अगर पाकिस्तान आए हुए हैं तो। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, मुझे इसमें से तरीका सबका सेम होगा। तो आज मुझे बेसिक अकाउंट ओपन करना है, आसान अकाउंट। तो पहले वाला है मीज़ान डिजी आसान अकाउंट, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया, इसके जो फीचर्स हैं उसने यहाँ पे बता दिए कि इंस्टेंट अकाउंट ओपनिंग, फ़ौरन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए और इसमें जो बैलेंस की लिमिट है वो 1 मिलियन है। यानी कि इसमें आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 10 लाख रुपया रख सकते हैं और 1 महीने में 10 लाख आप निकलवा भी सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। और इससे कम बैलेंस तो कोई इशू नहीं है, जितना मर्जी बेशक 1000 रखें। और मैक्सिमम की जो लिमिट है वो 10 लाख है, ठीक है। और निकलवाने का भी कोई इशू नहीं, आप बेशक रोजाना निकलवाएं या आप हफ्ते बाद या वो, ये नहीं आपकी मर्जी है, लेकिन मंथली लिमिट जो है वो 1 मिलियन है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि क्या क्या चीज़ आपके पास होनी चाहिए। एक तो मोबाइल नंबर, दूसरा ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड नंबर और तीसरा फिंगरप्रिंट आपने स्कैन करने हैं। बिल्कुल तरीका आसान, प्रैक्टिकली हम देखते हैं। नीचे आई एम रेडी लिखा हुआ है, आई एम रेडी के ऊपर क्लिक करेंगे, लोकेशन का बोलेगा, लोकेशन को आपने अलाउ कर देना है। लोकेशन को अलाउ करेंगे, सबसे पहले वो आपसे बोलेगा कि आपने आप जाहिर सी बात है मोबाइल नंबर लिखना है पाकिस्तानी। तो अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो फिर भी आप पाकिस्तानी नंबर जो है वो आपने लिखना होगा और पाकिस्तानी नंबर पे ही वन टाइम पासवर्ड वगैरह भी आएगा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी नेटवर्क है आपका, यू फोन है, टेलीनॉर है, जैज़ है, वो आपने सेलेक्ट करना है। मेरा यू फोन है, मैंने यू फोन किया। अब यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। नीचे आपने ईमेल एड्रेस आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, लेकिन लिख लिया करें, ज़्यादा बेहतर होता है। तो मोबाइल नंबर 0 से स्टार्ट करके मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अच्छा, जैसे ही हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें जी, वो कह रहा है कि एक वन टाइम पासवर्ड जो है वो आपको सेंड किया गया। तो यहाँ पे देखें ऊपर मुझे वन टाइम पासवर्ड आ भी चुका है। तो जो भी वन टाइम पासवर्ड आपको आया होगा वो आपने, जो आपके मोबाइल पे आएगा वो आपने टाइप करना होगा। तो यहाँ पे मैं वन टाइम पासवर्ड जो है वो लिख लेता हूँ जो मुझे रिसीव हुआ। वन टाइम पासवर्ड जैसे लिखेंगे आपके सामने अगला नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अब यहाँ पे वो आपको कह रहा है कि आपने कौन सा अकाउंट ओपन करना है। 2 किस्म के अकाउंट होते हैं हर बैंक के, एक करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में बेसिक डिफरेंट क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो सेविंग अकाउंट होता है उसके ऊपर जो आपने सेविंग अकाउंट में जो आपने पैसे रखे हुए होते हैं उनके ऊपर अगर आप बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं तो उस पर आपको प्रॉफिट भी मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर वो कन्वेंशनल होगा तो वो 100% सूद होगा। तो सूद को से हमें हर हाल में बचना चाहिए। लेकिन अगर जो बैंक है वो इस्लामिक बैंकिंग है तो फिर उसके ऊपर फतवे हैं कि उसका वो सूद नहीं होता, वो प्रॉफिट हलाल होता है। लेकिन ये हर किसी का अपना अपना माइंड होता है। ये आप अगर खुद सेटिस्फाई हो तो आप सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अपनी सेटिस्फेक्शन पे आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे करंट अकाउंट ओपन करना है, मुझे सेविंग की तरफ जाना ही नहीं है, क्योंकि करंट अकाउंट में ना कोई प्रॉफिट वाला ना कोई लॉस वाला किसी किस्म का कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो है वो करंट अकाउंट ओपन करूंगा, क्योंकि इसमें सूद का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि इसमें ना कोई प्रॉफिट आना है ना जाना है। तो जो मेरा जितना बैलेंस है वो उतने का उतना ही रहेगा। तो इसलिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैंने ये सिलेक्ट किया, उसने उसके फीचर बता दिए कि आप ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग भी ले सकते हैं, मतलब आपको मिलेगी, फ्री इंटरनेट बैंकिंग है, नो विड्रॉ रिस्ट्रिक्शन, यानी कि पैसे निकालने पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और कम बैलेंस रखने पे भी कोई इशू नहीं है कि ये नहीं है कि अगर आपने बैलेंस आपका कम है तो कोई चार्जेस होंगे, कोई इशू नहीं किसी किस्म का, ठीक है। उसके बाद आएगा पर्पज ऑफ अकाउंट। अकाउंट आप क्यों ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप किस मकसद के लिए अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सैलरी मंगवाने के लिए या पैसे सेव करने के लिए। तो मैं सेविंग के लिए कर रहा हूँ, तो मैं सेविंग के ऊपर जो है वो क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे आएगा नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक करेंगे।
तो जैसे ही हमने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, अब अगला स्टेप आ गया एंटर योर बेसिक डिटेल्स। अब एंटर योर बेसिक डिटेल के अंदर ऊपर सबसे पहले आपको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, और दूसरे नंबर पे जो है यहाँ पे पहले नंबर पे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है, दूसरे नंबर पे डेट ऑफ इशू, यानी कि जो आपका आईडी कार्ड है, जो शनाख्ती कार्ड है, वो देखें उसके ऊपर इशू डेट लिखी हुई होती है, तो वो जो भी इशू डेट लिखी हुई है वो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपने लिखनी है। तीसरे नंबर पे आप मर्द हैं तो यहाँ से मेल आपने सेलेक्ट करना है, औरत है तो फीमेल करना है, ठीक है। यहाँ से ये मर्द है तो मैंने इनका मेल कर लिया। उसके बाद आएगा मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस मतलब आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। गैर शादीशुदा हैं सिंगल कर लें, अगर शादीशुदा है तो मैरिड कर लें। अगर कोई खवातीन अपना अकाउंट ओपन कर रही है, उनको डिवोर्स हो चुकी है तो वो डिवोर्स कर लें या विधवा कर लें या जो भी है। तो ये जो है ये मैरिड है तो मैंने इनको मैरिड कर लिया, ठीक है। ये सब कुछ हो गया। उसके बाद हमने इस स्टेप को भी नेक्स्ट कर देना है, तो जो है वो नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको नेक्स्ट करते हैं उसके बाद देखते हैं जी अगला स्टेप हमारा कौन सा आता है। अच्छा जी, अब अगला स्टेप हमारा आएगा ऑक्यूपेशन का। ऑक्यूपेशन यानी कि आपका पेशा क्या है। आपने यहाँ से सबसे पहले इस पे क्लिक करके आप सैलरी पर्सन हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर आप अनएम्प्लॉय हैं, यानी कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, नौकरी पे काम कर रहे हैं, सैलरी आपको मिलती है, या फिर आप अपना कोई काम करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय करेंगे, या फिर आप कोई भी काम नहीं करते अनएम्प्लॉय हैं, वेले हैं, निकम्मे हैं, तो फिर आप अनएम्प्लॉय करेंगे। वैसे वेले भी निकम्मे नहीं होते, वेले के भी बड़े काम होते हैं। अच्छा, माइंड नहीं कीजिएगा। अच्छा, एनीवेज आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। मैं सेल्फ एम्प्लॉय करता हूँ क्योंकि ये टीचर है तो मैंने सेल्फ एम्प्लॉय किया। उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में रिटायर हैं, मैन्युफैक्चर हैं, तो जहाँ जिस रिलेटेड में है ये एजुकेशन के रिलेटेड है, मैंने एजुकेशन किया। टाइप ऑफ बिजनेस आएगा तो यहाँ पे इनका ट्यूशन सेंटर है, मैंने ट्यूशन सेंटर किया। उसके बाद मंथली इनकम कितनी है, इनकी 45,000 है ये कह रहे हैं, तो मैं 45,000 यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक हो गया, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद नेक्स्ट, इस स्टेप को भी हम नेक्स्ट करेंगे। डिक्लेरेशन है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है। इसको एक्सेप्ट करेंगे, आगे आएगा यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप, तो इसको भी आपने एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या आएगी बारी, उसके बाद बारी आएगी फिंगरप्रिंट्स की। अब फिंगरप्रिंट्स आपने कैसे देने हैं, यहाँ पे देखिए फिंगरप्रिंट स्कैन लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर क्लिक करके एक बार लेफ्ट हैंड होगा फिर राइट हैंड होगा, और यहाँ पे आपको वो बताएगा कि आपने कैसे स्कैन करने हैं। यहाँ पे देखें, आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। हाथ को आपने ऐसे पीछे कैसे लेके जाना है, थोड़ा कैमरे के करीब करना है, उंगलियाँ जोड़ के रखनी है, 4 उंगलियाँ आपने ऐसे अच्छे तरीके से स्कैन कर लेना है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट हैंड हमारे स्कैन हो चुके हैं जी। अब इसी तरह हम जो है वो राइट हैंड करेंगे। ऐसे उंगलियों को आपने रखना है, जैसे आप देखें ऐसे, फिर आपने क्लोज करना है थोड़ा सा हाथ को। तो यहाँ पे ये ट्राई अगेन कह रहा है, हम दोबारा से कर लेते हैं। आप देख लें जैसे मैं स्कैन कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपने भी स्कैन करने हैं। हाथ को ऐसे थोड़ा क्लोज लेके आना है, उंगलियों को थोड़ा सा होल्ड करके रखना है। ये देखें दोनों हाथ हो गए, सक्सेसफुली हो गए। नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद देखते हैं जी अगला स्टेप कौन सा आता है। अच्छा जी, उसके बाद अगला स्टेप आ गया है जी, आईडी कार्ड जो है उसको आपने स्कैन करना है। अब आईडी कार्ड को आपने कैसे स्कैन करना है, यहाँ पे देखिए वो आपको बता रहा है कि कैसे स्कैन करना है। यहाँ पे नीचे कैप्चर लिखा हुआ है, कैप्चर के ऊपर आपने क्लिक करनी है। कैमरा आपका ओपन होगा, तो कैमरा हम ओपन करते हैं और यहाँ पे आपको वो आईडी कार्ड सामने आएगा। तो ऐसे आप आईडी कार्ड की पिक्चर बनाएं, सेव के ऊपर आप क्लिक करें तो आईडी कार्ड की फ्रंट साइड की पिक्चर जो है वो आपकी सेव हो जाएगी। इसी तरह थोड़ा सा वेट करें। इसी तरह हमने बैक साइड जो है वो भी पिक्चर इसी तरीके से अपलोड करनी होगी। अच्छा, यहाँ पे इसको हम नेक्स्ट करेंगे। अब वो कह रहा है कि आप बैक साइड की पिक्चर करें। उसी तरह कैप्चर के ऊपर क्लिक करें, कैप्चर के ऊपर क्लिक करके कैमरा ओपन करें, आईडी कार्ड को पीछे लेके जाएं कैमरे के और ऐसे सामने करें ताकि उसकी पिक्चर क्लियर बन जाए। बैक साइड की पिक्चर भी बन गई। सेव लिखा हुआ है, सेव के ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ पे थोड़ा वेट करें ताकि ये भी अपलोड हो जाए। अच्छा जी, ये बैक साइड की हो चुकी है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं जी। ये भी हमारा स्टेप जो है ये कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पे वेट करें। अच्छा जी, ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद वो बता रहा है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आईडी कार्ड से कलेक्ट करके इंटर बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, बिल्कुल सही है। आप इसको नेक्स्ट करें। अब इसको नेक्स्ट कर लें। अगर यहाँ पे कोई गलती आ रही है तो आप उसको सही भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये डिक्लेरेशन है, वो कह रहा है कि आप पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री का टैक्स वगैरह टैक्स रेजिडेंस नहीं है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, हम नहीं है, हम सिर्फ पाकिस्तान के हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आपका यूएस के साथ कोई लिंक है या वहाँ पे किसी बंदे के साथ कोई कनेक्शन है, तो ये सारे
नहीं है तो इस सबको मैं यस करूँगा। इसका यस करने का मतलब ये होगा कि यहाँ पे देखिए आई एम नॉट यूएस पर्सन, यानी मैं यूनाइटेड स्टेट का पर्सन नहीं हूँ। तो इन सबको यस करके आपने सिंपली नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपके सामने अगला स्टेप आ जाएगा जहाँ पे वो आपसे एड्रेस मांगेगा। अब एड्रेस में सबसे पहले आपने क्या करना है, आप सबसे पहले आपने आपका सूबा कौन सा है, आपने अपना सूबा सेलेक्ट करना है। उसके बाद सिटी कौन सा है, यहाँ से आप अपना सिटी सेलेक्ट कर लें, जो भी आपका सिटी है तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा फालिया सिटी है तो मैं यहाँ से फालिया जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। पी से आएगा तो ये पी से आ गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नीचे आएगा एड्रेस। अब ये एड्रेस आपने बिल्कुल सही देना है। यहाँ पे आपने विलेज, पोस्ट ऑफिस और अपने मोहल्ले का नाम, बिल्डिंग नंबर, घर नंबर सब कुछ बिल्कुल सही देंगे। अगर आप अपना एड्रेस सही नहीं देंगे तो फिर कार डिलीवरी में मसला होगा। तो इसलिए यहाँ पे एड्रेस आपने बिल्कुल सही देना है। अपनी गली का नाम, मोहल्ले का नाम कुछ भी लिख लीजिएगा। बेशक आपके मोहल्ले का कोई नाम नहीं है तो अपने नाम से ही मोहल्ले का नाम बना के वो लिख लीजिएगा, लेकिन डिटेल सही देनी है, ठीक है। यानी कि चीज़ें पूरी होनी चाहिए, बिल्डिंग नंबर वगैरह और स्ट्रीट नेम, गली का नाम, मोहल्ला नाम वगैरह जो भी है वो आपने यहाँ पे देना है। ये सब कुछ लिखने के बाद जो है इस स्टेप को भी हम नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है यहाँ पे नीचे नेक्स्ट है, हम इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस उसने दिया, जो आपके आईडी कार्ड पे एड्रेस है उसने ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे शो कर दिए। आप इस स्टेप को भी नेक्स्ट कीजिएगा। डिक्लेरेशन है, इसको आपने एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको सब कुछ एक बार आपकी मुकम्मल डिटेल यहाँ पे दिखाएगा कि सब कुछ ओके है, सब कुछ सही है। तो एक बार सब कुछ चेक कर लें तसल्ली से। कोई मिस्टेक है तो उसको दूर कर लें। अगर कोई मिस्टेक नहीं है, यहाँ पे देखें बायोमेट्रिक स्टेटस में वेरीफाइड भी आ रहा है, सब कुछ सही है। अगर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किसी वजह से नहीं हो पाती तो ऐसी सूरत में फिर आपको यहाँ पे ये सब कुछ करके एक बार बायोमेट्रिक के लिए बैंक जाना होगा। अगर आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है तो फिर बैंक वगैरह जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपने सबमिट एप्लीकेशन करना है। सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट कर लीजिएगा तो ये एप्लीकेशन जो है ये सबमिट हो जाएगी। अच्छा, वीडियो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 फरवरी को और टाइम हो रहा है शाम के 8:42। अब देखते हैं कि ये कितना टाइम लेता है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर। जहाँ यहाँ पे वो 48 आवर्स कह रहे हैं, आप देखते हैं 48 आवर्स के अंदर अंदर अकाउंट ओपन होता है या उससे पहले होता है या उससे लेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला स्टेप जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप अगर अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। किस तरीके से अपने मिज़ान डिजिटल एप्लीकेशन को जो है वो ओपन करना है, एक बार मैं बंद करके ओपन करके दिखाता हूँ। इसको हमने ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे ट्रैक है रिक्वेस्ट है, ट्रैक रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे, CNIC नंबर लिख के नेक्स्ट करेंगे। 1 टाइम पासवर्ड आएगा मोबाइल पे, वो लगा के आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। अच्छा जी, देखिए मुझे मैसेज आ चुका है 29 तारीख यानी कि अगले ही दिन सुबह 10 बजे जो है ये मुझे मैसेज आ गया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कंग्रेचुलेशन योर मिज़ान डिजी आसान अकाउंट हैज़ बीन ओपन सक्सेसफुली। और उसके बाद ये आगे अकाउंट नंबर वगैरह दिया हुआ है। अब इस अकाउंट नंबर वगैरह को इस्तेमाल करते हुए हम मोबाइल बैंकिंग की रजिस्ट्रेशन भी करते हैं और डेबिट कार्ड भी अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको वो बताता हूँ कि वो हमने कैसे करना है। अच्छा जी, अब आपको क्या करना होगा, अब आपको सबसे पहले तो दोबारा से वही मिज़ान डिजिटल एप्लीकेशन जो है इसको आपने ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को जैसे ही आप ओपन करेंगे, अब यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरनेट बैंकिंग लिखा हुआ, तो इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर आपने क्लिक करनी है। इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे आपने वेट करना है। उसके बाद ये आएगा वेरीफाई यू आर ह्यूमन, इसके ऊपर आपने टिक करनी है, यानी कि इसको आपने मार्क करना है। उसके बाद आएगा अगला स्टेप। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी नेक्स्ट स्टेप क्या आता है। यहाँ पे आपको जो आपका अकाउंट ओपन हुआ है उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपने वेट कर लेना है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो चुकी है, ये एक टैब सामने ओपन हुई है, इसको आपने बंद कर देना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन। इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के ऊपर जो है वो आपने क्लिक करनी है। इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आएगा 3 ऑप्शन आपके पास आएंगे, एक CNIC, एक NTN और एक पासपोर्ट। तो ये ऊपर CNIC जो है इसके ऊपर ही आपने रहने देना है और यहाँ पे नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है और नीचे आपने अपना अकाउंट नंबर जो आपको रिसीव हुआ आपने वो लिखना है। ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अच्छा, जैसे ही ये दोनों चीज़ें लिखने के बाद हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो मोबाइल नंबर हमने दिया था उस मोबाइल नंबर के ऊपर जो है ये एक 1 टाइम पासवर्ड आएगा, इंटरनेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन OTP। तो जो भी OTP आपको मोबाइल में मैसेज में रिसीव हुआ है अब आपने वो यहाँ पे टाइप करना होगा।
बिल्कुल सही आपने वो देख के टाइप करना है। वो लिखने के बाद आगे वैलिडेट लिखा हुआ है, वैलिडेट के ऊपर आपने क्लिक करना है, यानी कि टच करना है। अच्छा, जब आप ये करेंगे तो उसके बाद ऊपर वो यूज़र नेम में आपका मोबाइल नंबर दे देगा, तो अगर आप वही रखना चाहते हैं तो वही रख लें, या फिर आप इसके अलावा कोई भी और जो है अपनी मर्जी से ऊपर यूज़र नेम बना सकते हैं। ठीक है, यूज़र नेम बनाने के बाद नीचे अब आपने पासवर्ड बनाना है, तो आप पासवर्ड भी अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं जो आपका दिल करे। उसके बाद यहाँ पे ये नीचे देखें आपको कोई पिक्चर नज़र आ रही है, इनमें से कोई भी एक पिक्चर आपने सेलेक्ट कर लेनी है जो कि आपने सिक्योरिटी के लिए वो पिक्चर होगी, और आपने फिर वो याद रखना है कि आपने सिक्योरिटी के लिए कौन सी पिक्चर जो है वो चूज़ की थी। नेक्स्ट टाइम अगर पासवर्ड वगैरह फॉरगेट करना पड़े तो आपसे पूछेगा कि आपकी कौन सा सिक्योरिटी पिक्चर है, तो आपने वो पिक्चर जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद यहाँ पे नीचे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर आपने जो है वो क्लिक करनी है, यानी कि टच करना है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा जी। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह वो कह रहा है यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऑन मीज़ान इंटरनेट बैंकिंग। हमारी जो है वो मीज़ान इंटरनेट बैंकिंग में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू लॉगिन स्क्रीन, गो टू लॉगिन स्क्रीन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब लॉगिन करने के लिए जो है वो आपको यहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बेहतरीन अलहदा से मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन है मीज़ान। यहाँ पे देखें ये मीज़ान बैंक, ये वाली एप्लीकेशन जो है इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में, और जो यूज़र और पासवर्ड लगाया था वो लगा के आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाइएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कार्ड कैसे अप्लाई करना है। दोबारा मीज़ान डिजिटल एप्लीकेशन जो है इसको आपने ओपन कर लेना है, और अब हम देखते हैं कि हमने कार्ड कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे देखें नीचे लिखा हुआ है डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट, डेबिट कार्ड रिक्वेस्ट के ऊपर आपने क्लिक करनी है, और यहाँ पे वो बोलेगा एंटर बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे आप जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है जो कि आपको मैसेज में भी आया था, वो बैंक अकाउंट नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। वो अकाउंट नंबर जो है वो लिखने के बाद नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपके मोबाइल फ़ोन पे वन टाइम पासवर्ड आएगा। अब जो भी वन टाइम पासवर्ड आपको रिसीव होगा वो आपने यहाँ पे OTP यानी कि वन टाइम पासवर्ड लिखना होगा। तो मुझे OTP रिसीव हो चुका है, वो OTP अब मैं जो है वो यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। OTP जैसे ही मैंने एंटर किया तो उसके बाद वो यहाँ पे आपको बता रहा है अकाउंट नंबर PKR करेंसी, तो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इनको आपने टिक करना है, और नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करनी है। यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपका कार्ड कौन सा है, कार्ड के फीचर यहाँ पे आपको बता रहा है, आप इसको नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपके कार्ड के ऊपर ये नाम प्रिंट हो गया आएगा, तो आप इसको ओके कीजिएगा। आगे बेनिफिट यहाँ पे बता रहा है, और आगे कॉस्ट बता रहा है। एनुअली चार्जेस इस कार्ड के 1900 प्लस टैक्स है, यानी कि सालाना चार्जेस जो है वो 1900 हैं इसके। अच्छा, यहाँ पे 3 4 5 किस्म के कार्ड हैं, आप अपनी मर्जी से जो आपका दिल करे वो कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने इसको मैं बैक करता हूँ, सबसे पहले स्टार्टिंग में है वीज़ा गोल्ड। वीज़ा गोल्ड की 2300 फीस है प्लस टैक्स। ठीक है, अगर आप इससे कम वाला लेना चाहते हैं आगे कीजिएगा, सिल्वर आ जाएगा। सिल्वर की सालाना फीस है 1900। इससे आगे करते हैं वीज़ा गोल्ड, सॉरी ये 2 किस्म के कार्ड है, एक वीज़ा गोल्ड है, एक सिल्वर है। अच्छा, इनके बेनिफिट क्या होते हैं? बेनिफिट सिर्फ इनमें यही होता है कि जो अमाउंट विड्रॉ करने की लिमिट होती है ना, वो सिर्फ इसमें चेंज होती है, बाकी किसी किस्म की और कोई भी यानी वो नहीं है, इसमें कोई बेनिफिट नहीं होता। सिर्फ यही होता है कि एक तो डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आप आसानी के साथ कर सकते हैं अगर अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूँगा वीज़ा गोल्ड कर लें, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं वीज़ा गोल्ड करना चाहता हूँ, ये मैंने किया। नीचे अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करूँगा, वो कह रहा है कन्फर्म करें, तो मैं कन्फर्म के ऊपर क्लिक करूँगा। तो अच्छा, वो कन्फर्म के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि आपके पास इतना बैलेंस नहीं है। तो पहले अब आपको जितना इसकी सालाना जो फीस है उतना बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए। आपका अकाउंट आ चुका है, तो अकाउंट आने के बाद अब ये जितनी इसकी फ़ीस होगी उतने पैसे आपने अपने अकाउंट में पहले ट्रांसफ़र करवाने हैं। इजी पैसा से करें या किसी दोस्त से करें या बैंक जाके डिपॉजिट करें, जैसे मर्जी। अकाउंट आपका फुली एक्टिव हो चुका है, अब इसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, इसमें बैलेंस करवा के उसके बाद ही आप डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट जो है वो दे सकते हैं। जैसे कि मैंने रिक्वेस्ट दी, वो कह रहे हैं बैलेंस जो है वो कम है। तो ये तरीका था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। एक वीडियो के अंदर हमने अकाउंट भी ओपन किया, इसी वीडियो के अंदर हमने जो है वो इंटरनेट बैंकिंग की रजिस्ट्रेशन भी की, इसी वीडियो के अंदर हमने डेबिट कार्ड जो है वो भी अप्लाई किया। तो मेरे ख्याल में ऐसी वीडियो आपको कहीं भी और यूट्यूब में नहीं मिलेगी कि एक वीडियो के अंदर सब कुछ जो है वो हमने मुकम्मल प्रोसीजर किया। तो अगर फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी नहीं लगी तो आपका जो भी इशू है वो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है, और दूसरों के आगे शेयर भी आपने ज़रूर करनी है। दुआओं में याद रखिएगा।